राधे राधे। आज मैं आप सबको नचिकेता की कथा सुनाऊंगा, जो कि कठोपनिषद से है। एक बार महर्षि वाजश्रवा, जो उद्दालक ऋषि ने यज्ञ किया। यज्ञ में उन्होंने व्रत के अनुसार अपनी सारी संपत्ति दान करने का संकल्प लिया। उनके पुत्र नचिकेता भी वहीं उपस्थित थे। जब दान देने का समय आया तो वाजश्रवा ने बूढ़ी, कमजोर और निष्प्रयोजन गायों को देना शुरू किया, जो कि किसी भी योग्य नहीं थी। यह देखकर नचिकेता को लगा कि ऐसा दान अधर्म है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि दान वही होना चाहिए जिससे दान लेने वाले का कल्याण हो। नचिकेता ने पिता से बार बार पूछा, पिताजी, मुझे आप किसको दान में देंगे? पहले पिता ने उत्तर नहीं दिया, फिर बार बार पूछने पर क्रोध में आकर पिता बोले, जाओ, मैं तुम्हें मृत्यु को दान देता हूँ, तुम यमराज को प्राप्त हो जाओ। नचिकेता का यमलोक गमन हुआ। फिर पिता के वचनों को सत्य मानकर नचिकेता यमराज के लोक में पहुंच गए। यमराज उस समय घर पर नहीं थे। नचिकेता ने 3 दिन बिना भोजन पानी के वहां प्रतीक्षा किया। जब यमराज घर लौटे और देखा कि एक ब्रह्मचारी बालक 3 दिन से भूखा प्यासा उनका इंतजार कर रहा है, तो उन्होंने क्षमा मांगी और कहा, तुमने 3 दिन मेरा आतिथ्य किए बिना बिताया, इसलिए मैं तुम्हें 3 वर दूंगा। तो नचिकेता को 3 वर देने का उन्होंने संकल्प लिया यमराज ने। तो फिर नचिकेता को 3 वर कौन कौन से दिए? पहला वरदान में नचिकेता ने मांगा कि घर लौटकर मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए और वो मुझे प्रेम से स्वीकार कर ले। यमराज ने यह वरदान दे दिया। दूसरा वरदान में नचिकेता ने कहा, स्वर्ग लोक में अग्नि विद्या यानी कि यज्ञ विद्या बताए, जिससे मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करे। यमराज ने वह विद्या भी सिखा दी नचिकेता को। तीसरे वरदान में नचिकेता ने कहा, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा रहती है, कुछ कहते हैं नष्ट हो जाती है। इसका रहस्य मुझे बताइए। फिर उसके बाद यमराज और नचिकेता का संवाद होता है। यह प्रश्न सुनकर यमराज ने पहले टालने की कोशिश की। उन्होंने कहा, हे बालक, यह अत्यंत गूढ़ प्रश्न है, बड़े बड़े देवता भी इनका उत्तर नहीं दे पाए। तुम मुझसे धन, राज्य, दीर्घायु, पुत्र, स्वर्गलोक की सुख सुविधाएं जो चाहे मांग लो, पर आत्मा का रहस्य मुझसे मत पूछो। पर नचिकेता अडिग रहे। उन्होंने कहा, हे मृत्युदेव, क्षणभंगुर वस्तुओं से मुझे तृप्ति नहीं होगी। मुझे केवल वही ज्ञान चाहिए जो मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति बताता है। फिर यमराज ने उनको उपदेश दिया नचिकेता को। अंततः यमराज ने प्रश्न होकर उन्हें आत्मविद्या का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि आत्मा नित्य, शाश्वत और अविनाशी है। आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। यह शरीर के साथ बदलती प्रतीत होती है, पर वास्तव में यह सदा एक समान रहती है। जिसने आत्मा को जान लिया, उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। इसी को मोक्ष कहते हैं। संक्षिप्त में हम ये कहें, नचिकेता की यह कथा हमें सिखाती है, सत्य और ज्ञान की खोज में हमें दृढ़ रहना चाहिए। भोग विलास क्षणिक है, पर आत्मविद्या अमर है। मृत्यु भी केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। यह था नचिकेता की कहानी आत्मविद्या पर कठोपनिषद से। राधे राधे।